आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Okay, we can just move somewhat more. Uh, so what we have done till here in the solution. Yes. Uh, सर वेपर प्रेशर से शायद करना था या फिर हो गया था वेपर प्रेशर. नहीं, मैं वो शुरू कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुको. व्हाइट बोर्ड को सुनो. हमने आपके साथ चैप्टर शुरू किया था सॉल्यूशन. ठीक है, दिख रहा है? जी सर. जी सर. सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी एंड क्लासिफिकेशन. क्या क्लियर है? ये क्लियर है मेरा बच्चा? जी सर. दूसरी हमने पढ़ी थी कॉन्सेंट्रेशन. क्लासिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें यस सर. काफी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं. क्लियर? जी. कोई दिक्कत? नहीं सर. थर्ड हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी की. दो पढ़ी थी, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. यहां तक जी मेरे सर. बच्चे को कोई नहीं सर. अच्छा. साई. जी सर. हेलो. सर एम आई ऑडिबल? हेलो. शुभम है क्लास में? सर. हाँ शुभम, आ रही है आवाज मेरी? सर अभी आ नहीं रही थी, मैं तब से बोल रहा था तो सुन, अच्छा, आपको नहीं आ रही थी सर? नहीं आ रही थी ना. अच्छा, तो ये 3 पॉइंट क्लियर है मेरा पुत्र? जी सर. फिर चौथा पॉइंट शुरू करने से पहले हमने वेपर प्रेशर शुरू किया था. यहां तक हम कर चुके हैं. जी सर. कोई डाउट यहां तक? वेपर प्रेशर में सर थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था वेपर प्रेशर अभी में. लो अभी लो बेटे, अभी लो. जब भी बेटा किसी लिक्विड को एक कंटेनर में बंद करते हो, तो वो लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना लेते. ठीक है मेरा बच्चा? जी सर. तो ये वेपर्स यहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है. दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. कोई दिक्कत? नहीं सर. याद रखना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मतलब वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. और इसका रिलेशन क्या है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा. क्लियर? जी सर. और एक और लिंक याद रखना कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली. ये दो रिलेशन याद. सर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला था? बॉइलिंग. जी सर. ओके हो गया? जी सर. ये नोट कर लिया? एक मिनट सर, नोट कर. जी सर. अब यहाँ पे इस पे बेस्ड एक चीज आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जहां से +2 में न्यूमेरिकल आता ही आता है. दैट इज राउल्स लॉ. सुना हुआ है नाम? नहीं सर.
राउंड सा बड़ा सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं। ये बेसिकली दो लॉस का कॉम्बिनेशन है, हेनरीज लॉ जो पीछे पड़ा हुआ है, एंड जी डाल्टन्स। सर। ठीक मेरा पुत्र, जी समझना सर। इसको पहले ध्यान से। वो कहते हैं मान लो मैंने Na मोल्स ए के और Np मोल्स बी के मिक्स की, एक सॉल्यूशन बनाया। जी सर। क्लियर? तो जी सर। डाल्टन कहता है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, ये डाल्टन लॉ है, Pa प्लस Pb होगा। ये टोटल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए था। सर एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन ब्लैक करिए, एक आराम से। मिनट। जी सर। और ये पार्शियल और वेपर प्रेशर। सॉरी सर, वो थोड़ा यहाँ पर मौसम ठीक नहीं है ना, तो दिक्कत कोई हो रहा है दिक्कत नहीं, नेटवर्क का। सब जगह बेटा तो बारिशें हैं। जी जी सर। आराम से चेक करो ये क्लियर हुआ। सर डाल्टन यही कहता डाल्टन ना, लोग ये +1 में पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्ट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। कैसे समझाऊं इसको दोबारा? हाँ सर, डाल्टन लोग एक बार समझा दीजिए। लो मेरा बच्चा, मान लो ये कोई कमरा है, जी सर। कमरे में ए गैस भी है और बी गैस भी है। जी सर। ए का हिस्सा प्रेशर पी है और बी का प्रेशर पी बी है। तो आप सब समझदार हो कि टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। जी सर। सिंपल सी कहानी, ये मुश्किल है? जी सर। नहीं सर। ये वही है। यहां तक समझ आ गया मेरे बच्चे को? जी सर। अब इसके बाद इसी पे बेस्ड आता है हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पीए किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी एक्स के। जी ये सर। प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, यानी पीए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स से पीए नॉट। जी सर। सिमिलरली पीबी क्या होगा, हेनरी लॉ यही कहता है जितना हिस्सा जिसका होगा उसका प्रेशर उतना ही होगा ना। जी सर। ये समझाऊं बात? मान लीजिए वो एक बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस की नेट वर्थ है 1 लाख रुपीज। ओके, मान जी लो सर। साई शिवम में उसने 1,000 रुपए डाले, साई ने उस जी बिजनेस में, सर। और उसके दोस्त ने 10,000 रुपए डाले। तो किसका बिजनेस पे होल्ड ज्यादा होगा, साई का या उसके फ्रेंड का? मेरे फ्रेंड का सर। वेरी गुड। मतलब सी बात है कि जितना जिसका हिस्सा होगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जी सर। नहीं समझ आई बात? जिसका एक सर। जितना हिस्सा ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही होगा। तो ये जी पी सर। ए क्या होगा, ए के हिस्से का, और पी बी प्रोपोर्शनल। और ये जो प्रोपोर्शनल हटाते हो तो पी ए नॉट और पी बी नॉट आता है। तो यहाँ पी ए एंड पी बी क्या है, ये पीछे भी पढ़ा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। क्लियर? जी सर। एक्स एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन तो निकालना आता है ना, जी सर। ए एंड बी इन सॉल्यूशन। और लास्ट है पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। नोट कर लो, समझ आया? सर ये मोल फ्रैक्शन पे है? मोल फ्रैक्शन बेटा अभी बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो।
जी सर। जी सर। हो गया क्लियर? जी सर। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने हिस्सा ए निकालना है, ए का हिस्सा कैसे निकालो? किसी बिजनेस में आपका हिस्सा किससे निकलेगा? आपने कितने पैसे लगाए हैं और टोटल कितने पैसे, ऐसे लगता है। और एक्स बी क्या होगा? मुश्किल है मेरा बच्चा। और मोल फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा क्या होता है? नोट कर लो। सर ये मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है? वन। सारों का हिस्सा वन। जोड़ोगे तो वन बनेगा ना। जी सर। किसी भी बिजनेस में एक का 0.5 है, एक का 0.2 है, एक का 0.1, तो टोटल सबका वन बनेगा। जी सर। अब मैं एक बार से पूरा डेरिवेशन दोबारा लिखता हूं। पी टोटल क्या होता है? ठीक है मेरा बच्चा। जी और पी इक्वल्स टू क्या होता है? क्लियर? सर, ये क्या वैल्यूज पी ए इज इसमें इक्वल डाल। टू? एक्स से पी ए नोट बताया ना अभी, हेनरीज लॉ। अच्छा। ये वैल्यू यहां पुट की तो पी टोटल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसे हम राउल्स लॉ कहते हैं। तो किन किन लॉस का कॉम्बिनेशन बना? ये डाल्टन लॉ और ये कौन सा है? हेनरी। मुश्किल जी सर। नहीं? क्लियर हुई नहीं बात? सर, थोड़ी थोड़ी हुई सर, बट ठीक है, आराम मतलब से एक और नोट्स, बार। नोट्स चेक करो साथ साथ। मेरा नोट्स है ना जी आपका, सर। हैंड हाँ ओपन सर। करो। नहीं सर, कॉपी में लिख लिया मैंने। ओ वाह, वेरी गुड, चेक करो।
जी सर। समझ आ रहे हैं? Hall's law. Whereas Hall's law. जी सर, समझता है। आ रहा है बेटे? अब इसको न्यूमेरिकल यस। करें। जी सर। लाओ, या ना एक डायग्राम बना के रख लो अपने पास जो बहुत काम का है। मान जी लीजिए कोई लिक्विड है, जी सर। मैं दे आऊं? दे आऊं। ये वेपर्स है मेरा बच्चा। तो लिक्विड में एक मान लो ए और बी का मिक्सचर है। जी सर। ए का हिस्सा क्या होगा? पी ए नॉट। और बी का हिस्सा क्या होगा? कोई दिक्कत? नहीं ये सर। फॉर्मूला वही पीछे वाला उठाया है, एक्स से पी ए नॉट वाला। और वेपर्स में ए का हिस्सा जो होगा ये याद। सर ये वाई है, वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर स्टेट, ठीक है। और एक्स एंड एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट। जी सर। नोट कर लिया? सर शायद नोट्स में था ना ये? हाँ हाँ है। हाँ तो सर नोटेड। जी सर, नोटेड है। करें क्वेश्चन आप? जी सर। लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन and toluene are 200 and 100 mmHg. Find vapor pressure of solution made by mixing of 2 mole benzene with 4 mole toluene. Do this. सर एक आप बता दीजिएगा। लो बेटा, अब आपको पता है राउल्ट्स लॉ का पी टोटल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू पीवी नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इंटू पीटी नॉट। क्लियर? ठीक है मेरा बच्चा। जी सर। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैसे? क्या मोल्स ऑफ बेंजीन वो कितना है? 2 मोल्स। और टोटल कितने हैं? और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना है? कोई मुश्किल मेरा बच्चा? सर ये कहाँ गिवन है? ये दिए ना? अच्छा। जी सर। चेक करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का क्या फॉर्मूला था मेरा बच्चा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन
इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। जी सर। ठीक है ना मेरा पुत्र, इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। तो बेंजीन के मोल्स कितने गिवन है मेरा पुत्र, 4 बताओ। मोल सर। बेंजीन के तो दो ही दिए बेटे। सॉरी सर। नीचे 4 मोल। तो दो ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, 2 + 4। 4। जी सर। नहीं समझ आया मेरा पुत्र। नहीं नहीं, समझ गया पीबी नॉट कितना गिवन है, सर। 200। और पीटी नॉट कितना गिवन है, 100। ये तो पता लग गया क्वेश्चन में। जी सर। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, XB 1/3 इंटू 200 प्लस 2/3 इंटू, कोई शक, 100। जी सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 400/3। चेक करो। हाँ जी सर। कोई दिक्कत, नहीं सर, इसको नोट डाउन कर लो सर। करो कर लो। हो गया। सर एक मिनट। यस। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं आपके लिए। जी।
mixing equal moles of both. अब कैसे कर? सो सर मैं दोनों को 1 मोल ले लेता हूँ। जो मर्जी लो, जी सर। खुद ट्राई करो एक बार। यस सर। सर वो क्वेश्चन हट गया। क्वेश्चन हट गया, नहीं आ रहा है? नहीं सर, आप जो प्रेजेंट कर रहे थे वो हट गया। नहीं, मेरे पास से दिख रहा है। अब एक बार रीजॉइन करो बेटा, मेरे को लगता है आपका सिग्नल वीक है। रीजॉइन ठीक करके है देखना। सर। जी सर। सर नहीं दिखा रहा है मेरे को। नहीं तो मैं दोबारा लिखता हूँ, एक मिनट रुको। नहीं नहीं अब सर, दिख रहा मेरे को बोर्ड ही नहीं, सर बोर्ड ही नहीं दिख रहा है। है? एक मिनट रुको, बोर्ड नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको। अब दिख रहा हाँ सर, अब दिख रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, थोड़ा बदल देता हूँ क्वेश्चन को, प्योर बी इज 200 and 400 mmHg, ठीक है? है। फाइंड जी द सर। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर मेड बाय डिसॉल्विंग equal moles of both at same temperature. करो। सर मिक्सचर मेड बाय। मिक्सिंग इक्वल मोल्स ऑफ बोथ या डिसॉल्विंग इक्वल मोल्स ऑफ बोथ, यानी दोनों के मोल्स बराबर डाले ए और बी के। जी सर। जितने मोल्स ए के हैं उतने ही मोल्स बी के डाले। जी सर।
करूं, हो गया? सर एक मिनट इसका। सर 300 ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया। कैसे? मान लो ए के हाँ, मोल्स भी आपने 1 ले लिए, जी सर। बी का भी 1 ले लिया, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1/1 प्लस 1 यानी 2, और बी का भी 1/2। क्लियर? तो पी जी सर। टोटल क्या होगा? बिल्कुल सर, आपको थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है, आप काम तो कर देते हो। जी सर। वेरी गुड। चलो अगले चले। अब इसी क्वेश्चन में करो, फाइंड आउट द, इसी क्वेश्चन में लिखो आगे, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी in vapor state also. ए एंड बी इन। Vapor state also. नहीं नहीं सर, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन वेपर स्टेट। Also. ये तो लिक्विड स्टेट में आया ना, वेपर जी स्टेट में सर। तो नहीं, वेपर प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज also. Calculate the mole fraction of A and B in vapor phase also. वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। No vapor, beta, mole fraction of A and B. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड Of A and B in vapor state also. बी। अच्छा सर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर स्टेट Vapor आल्सो। state. जी सर। कर सकते हो। सर वेपर स्टेट का तो मतलब, फॉर्मूला बताया था ना पीछे, हाँ सर फॉर्मूला तो पता है, मतलब ट्राई वैल्यू करो, ऐसी लगा ही लो क्या, रहेगा। 2 मिनट लगा के करके देखो। जी सर।
सर नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे होगा मतलब। इजी है बेटे, सुनो। जी सर। वाई ए क्या होगा? ए का वेपर स्टेट में पी ए अपॉन पी टोटल। जी सर। और वाई पी क्या होगा मेरा पुत्र? पी ए पी बी अपॉन पी टी। पी ए कितना आया था? पी ए आया है सर टू एक्स ए इंटू हंड्रेड पी ए नॉट यस 100। और पी बी कितना आया था? 1/2 इंटू 300 200। पी 200 टोटल कितना हो गया था? 300। समझ गया मेरा पुत्र? जी सर। तो वाई क्या आ फोर जाएगा? हंड्रेड बाय मुश्किल है? नहीं सर। वही कितना इसको सा? कहाँ पुटअप करना है सर, वही नहीं समझ पा रहा हूँ। अब समझ गया कि नहीं समझा मेरा बच्चा? हाँ सर समझ गए। सर ये दोनों को अब ऐड करेंगे क्या? नहीं, वो तो ऐड तो वन ही आएगा, करके देख लो। सारे वेपर प्रेशर का सम तो अच्छा। वन आएगा, हमें तो ए और बी का निकालना था अलग अलग। जी सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सर एक मिनट बस नोट डाउन कर। आराम से नोट कर लो। समझ तो आ रही है चीजें ना मेरा बच्चा? जी सर। जी सर हो गई। अब जैसे क्वेश्चन करो, लेट पी नॉट मीथेन दिया हुआ है 500 mmHg, और पी नॉट इथेन दिया हुआ है 300 mmHg। ठीक। जी सर। हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें 8 ग्राम मीथेन डाला और 7.5 ग्राम इथेन डाला। तो एक तो पी अच्छा। टोटल बता दो, वाई मीथेन नॉट बता दो, करो। सेम हो क्वेश्चन है, जाएगा। डाटा बदला है। हम्म,
सर C2H6 का मोलर मास 30 होता है ना? 30। वेरी गुड, 30, और मीथेन का 16। जी सर। सर, राहुल सर। हाँ जी, हाँ मैम। अच्छा, हेलो। ये 2 घंटे सर, ये 2 घंटे की ये क्लास होगी या? साई से पूछेंगे मैम, जितना वो कंफर्टेबली कर सकता ना उतनी करवाओ। ठीक है। साई, ये क्वेश्चन हो शुभम। गया। सर बना रहा हूँ सर। हम्म। बन रहा है सर। हम्म। अच्छा, शुभम, ये 2 घंटे की या 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, कितने घंटे की क्लास होगी बेटा? मेरे मैम को रिकॉर्ड। मैम मेरे एक को घंटे। आज एक ही घंटा करूंगा क्योंकि वो रथ यात्रा है, तो हम हाँ लोग हाँ, पुजारी है तो हम जाना पड़ता है मैम। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी कोई दिक्कत नहीं बेटा। जी सर। बस इस क्वेश्चन के बाद आप कर दो। जी सर। अच्छा, आपके भी वो निकलती है जगन्नाथपुरी वाली यात्रा? सर एक्चुअली यहाँ पर हमारे मंदिर बनाए हैं हम लोग, मतलब ओह, यहाँ वेरी गुड। कम्युनिटी है, तो पापा क्या हर साल वहाँ रात में रहते ही हैं तो जाना पड़ता है, तो ओके, मतलब छोटे थे वेरी तो गुड। नहीं, चलता था। जरूर। नहीं, जरूरी है, जाना चाहिए बेटा। दिस इज आल्सो जी पार्ट। जी सर। हम्म।
सर पीटी हम्म आया आया है, एक मिनट, पहले फोर मैं हंड्रेड मोल्स ऑफ ट्वेंटी मीथेन नाइन निकाल लूं। अभी देखो पॉइंट जी फाइव सर। मोल्स ऑफ इथेन मोल्स कितना आए है? सर 0.5, और मोल्स ऑफ सर C2H6 है 0.25 मोल्स, मोल एंड फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कितना आया? 0.5 बाई 0.75। 2/3। जी सर। ये है 0.25 अपॉन हम्म, 1/3। जी सर। तो पी टोटल क्या हो जाएगा? एक्स से 2/3। जी सर। क्लियर? जी सर। क्लियर? यही है आपका? मैं कहाँ, नहीं सर, मेरा 429 आया, आपका 433.3 है। क्योंकि 1000/3 क्या होगा? 333 ही होगा। जी सर। सर मैं क्या है ना, डिवाइड कर दिया दोनों को, अब 1.3 डायरेक्ट लिख दिया, मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, कोई तो दिक्कत भी 1.3 है, 1/3 आएगा पुत्र वो। नहीं। जी सर। वाई अच्छा कैसे अच्छा, आएगा? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ। जी सर, हो गया। वाई मीथेन। वाई मीथेन मतलब सर? अच्छा ये, ये हाँ सर, वाई मीथेन हो गया जो 33.3 बाई 433.3। नहीं समझ आया? हाँ सर, समझ आया, मैं बना भी दिया। तो वाह। जी सर। अब देखो 2 दिन क्लास रेगुलर हुई, आप दोबारा ट्रैक पे आने लग गए ना। आपको जी बस सर। रेगुलरिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कर लेते हो। यस सर, लंबा बन गया ब्रेक बस, आपको नंबर आ नुकसान गया। करता है। जी आएंगे, सर। देखो ये चीजें होने लगी। जी सर। अब एनसीईआरटी साथ साथ बनाना आपको भी सर, ये तो सब कुछ ही आसान लग रहा है। जी सर। तो राउट्स लॉ समझ आ गया? यस सर। तो राउट्स लॉ के क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं, राउट्स लॉ के क्वेश्चंस बनाओगे आप। सर भेजे आप मेरे को, दिए और हैं? भेज देता हूँ, मैं भेज दूंगा और भेज दूंगा, वैसे आपके पास होंगे बेटा। नहीं, मैं भेज दूंगा अच्छा सर, थोड़ी देर में। ठीक है थोड़ी सर। देर में भेज दूंगा। और फिर हम जी कल सर। करेंगे, कल या परसों जब भी आप क्लास चाहोगे, देन वी कैन डू जी सर। डेविएशन फ्रॉम राउट्स एंड कॉलिंग सर पेपर। फिजिक्स का क्लास हुआ नहीं है, कल फिजिक्स का क्लास करेंगे, मंडे को हम लोग तो क्लास बेटा करेंगे सर। जब कंफर्टेबल, जब तू कंफर्टेबल हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, थैंक यू सर। मैंने सारा तेरे ऊपर छोड़ रखा है, टाइमिंग, ड्यूरेशन, डेज, सब को कौन डिसाइड कर रहा है? साइड डिसाइड कर रहा है, राहुल सब तो डिसाइड ही नहीं कर रहे। तो बस जी जिस सर, दिन थैंक बोलता यू उस सर। दिन क्लास निकल जाती है। इससे ज्यादा इजी तो मैं कर नहीं सकता, ये कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, अब तो मतलब सर, अगर आपके जैसे टीचर मेरे को पहले मिल जाता तो सर मैं कहाँ होता। बस ये है कि अब रेगुलरिटी तूने रखनी है, ये ना हो जी कि तू सर। ब्रेक कर। ये अब नहीं तेने नहीं मैनेज सर। करना है। जी टाइमिंग तेरे सर। को दिन में जब चाहिए तब मिल जाएगी, हालांकि बस मैं फ्री होना चाहिए हूँ। और डे कौन से चाहिए वो तेरे को
डिसाइड करने, संडे देख लेंगे आप, अगर कल फिजिक्स है ना, आज तो फ्राइडे है, संडे लगा। जी सर, ठीक है सर, संडे कर दो। ओके मेरा बेटा, बाय। कोई और डाउट थैंक यू यहाँ सर। तक देख लो। नहीं नहीं सर, ओके बाय। थैंक यू सर।